टैरिफ हिकमत अमली का आगाज किया, जिससे आलमी सतह पर तिजारती कशीदगी में नुमायां इजाफा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली और मौजूदा दूसरी मुद्दत के दौरान 2025 तक अमरीका फर्स्ट तिजारती एजेंडे के तहत मुतअद्दिद ममालिक पर अहम महसूलात आयद किए थे। यहाँ मुतासरा ममालिक आयद करदा महसूलात और नताइज की खराबी है। क्या आप जानते हैं महसूलात ने आलमी इक्तिसादी असरात को जन्म दिया है। कुछ टैरिफ पर 90 दिन के आर्जी वक्फे के बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फंक जैसे मालियाती रहनुमा तवील मुद्दती इक्तिसादी असरात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अमरीका ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ और दूसरे ममालिक से तकरीबन तमाम अशिया पर 10% टैरिफ लगा दिया, जो कि 1 सदी से ज्यादा औसत टैरिफ की शरह को निशान जद करता है। जबकि कनाडा और मेक्सिको को ज्यादातर अशिया पर 25% महसूलात का सामना करना पड़ा, कनाडा से तवानाई की मसनूआत को छोड़कर। ये इक़दामात ट्रंप के वसीतर बाहमी तिजारती एक्ट का हिस्सा थे, जिसका मकसद टैरिफ को बराबर करना था। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ ने आलमी इक्तिसादी असरात को जन्म दिया है, बशमूल अमरीकी स्टॉक मार्केट में $5 ऑस्ट्रेलियन की कमी और मुमकिना कसाद बाजारी के इंतबात। ऑस्ट्रेलिया, जो चीन के साथ तिजारत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है, ने इसकी स्टॉक मार्केट में 2.71% कमी और सार्फिन के एतमाद में कमी के साथ अहम इक्तिसादी दबाव का सामना किया है। अमरीका कनाडा की ज्यादातर अशिया पर 25% टैरिफ लगाता है। तवानाई की मसनूआत को खारिज कर दिया गया है। कनाडा के रद्द-ए-अमल ने इस अक़दाम पर तनकीद की और ख़ास तौर पर अमरीकी बरामद कुनिंदगान और सार्फिन के लिए इक्तिसादी धचके से खबरदार किया। और अमरीका मेक्सिको की ज्यादातर अशिया पर 25% टैरिफ लगाता है। इमिग्रेशन कंट्रोल और मुनशियात की स्मगलिंग के खदशात से मुंसलिक मेक्सिकन सप्लाई चेन्स पर इन्हिसार करने वाली अमरीकी कंपनियों के लिए कशीदा तिजारती ताल्लुकात और कीमतों में इजाफा पर असर। आलमी सप्लाई चेन्स पर इन्हिसार करने वाली कंपनियां लागत में इजाफा देख रही है। दुनिया भर में सारिफीन इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और खाने पीने की अशिया की ज्यादा कीमतों का सामना कर रहे हैं। कंपनियां चीन से लेकर वियतनाम, मेक्सिको और हिंदुस्तान तक मुतनव्वे हैं। वियतनाम से अमरीकी दरामदात में 35% 2018 से 2020 तक इजाफा हुआ। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे इत्तेहादियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। तिजारती शिराकतदार WTO की शिकायत पर गौर कर रहे हैं और अमरीका को छोड़कर नए तिजारती ब्लॉक्स की तलाश कर रहे हैं। मिले जले नताइज, तिजारती खसारे में महदूद कमी, मैन्युफैक्चरिंग रोजगार में कोई मुस्तकिल तरक्की नहीं हुई। टैरिफ ने कुछ सप्लाई चेन्स को नई शक्ल दी, लेकिन इक्तिसादी कीमत पर ट्रंप के महसूलात ने अमरीकी तिजारती पॉलिसी की नई तारीफ की। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी को दोबारा मरकजी धारे में शामिल किया। उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन बुनियादी तौर पर तिजारती अदम तवाज़ुन मैन्युफैक्चरिंग को नई शक्ल नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की हिकमत अमली उनकी पहली और दूसरी मुद्दतों में अमरीकी तिजारती पॉलिसी में एक अहम मोड़ का निशान लगाया गया, जिसने आलमी आज़ाद तिजारत पर इक्तिसादी कौमपरस्ती और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी को कबूल किया। इसका मकसद तिजारती ताल्लुकात को बहाल करना, अमरीकी सनतों की हिफाजत करना और ख़ास तौर पर चीन के खिलाफ अमरीकी फ़ायदा उठाना था। तवील अरसे में ट्रंप के महसूलात को तब्दीली के माशी नताइज की फराहमी के बजाय तिजारत पर बहस को नई शक्ल देने के लिए ज्यादा याद रखा जा सकता है। उन्होंने एक नए दौर का आगाज किया जहां टैरिफ अमरीकी पॉलिसी का एक आम जरिया है। अब वक्त है कि हम आज़ाद तिजारत और बैन अल-अक़वामी ताउन की अहमियत को समझें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें।